क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू है आरएचएस साइड 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो एलएचएस साइड ले लेते हैं। ऑलरेडी हमको हिंट दे रखी है क्वेश्चन में कि सारे टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में। तो tan कन्वर्ट हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉट ऑटोमेटिकली ऐसे साइन भी। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एलएचएस साइड ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan को क्या लिखना है, साइन अपॉन कॉस। tan होता है साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन 1 माइनस tan और कॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल का। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। उल्टा कर दो इसको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम केस यहां है, अगेन कॉस अपॉन साइन लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अगेन ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करके इसको लिखेंगे। यहां क्या हो जाएगा, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो ये 1 और साइन का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा का साइन थीटा। ऊपर कुछ नहीं होने वाला फिलहाल, ऊपर उसको एज इट इज रहने दो दोनों को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो होना है नीचे होना है। ठीक है, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन थीटा, माइनस की जगह माइनस और कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह प्लस, अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा। अगेन यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट बनेगा। इनको क्या किया जा सकता है, इन्हें फिर से इनको क्या, अभी किस फॉर्म में आ गए, ये वही फॉर्म आ गई जैसे a अपॉन बी, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं, इनको लिखा जा सकता है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रहने दो, यानी ये ऐसा ही रहेगा। नीचे वाले को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई के साथ रिवर्स कर दोगे, यानी साइन थीटा पहुंच जाएगा ऊपर, यानी सी, ये हो जाएगा डी अपॉन सी। तो वही हम यहां करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट का। अगर ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा पहुंच जाएगा ऊपर, साइन थीटा अपॉन में, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे भी होगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू में ये कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन अगेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर साइन थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा दोनों का। तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर एक चीज की जा सकती है अभी इस टर्म पे, यहाँ साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है, उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा ना, माइनस कॉमन ले लूंगा, या फिर ऐसा सोचो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर जब मैं ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर ये प्लस का साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो माइनस क्या करेगा, वो माइनस यहाँ से अंदर जाएगा, -1 जूम करो, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 अंदर जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, और इसका नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये करने वाले, यहाँ फिलहाल ऐसा हुआ, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस क्या बन गया, माइनस। कैसे बना माइनस, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आपने क्या किया, सेकंड वाले टर्म में, सेकंड वाले टर्म को -1 से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा,
और नीचे साइन थीटा। अब इनके साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस मैंने यूज किया, तो साइन थीटा पहले आ जाएगा, वो पॉजिटिव बन गया है, और कॉस थीटा नेगेटिव बन गया है, तो वो बाद में आ जाएगा। क्लियरली मुझे इन दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, एलसीएम क्या आएगा, ये टर्म तो दोनों के लिए कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साथ में यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो टोटल जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम देखो जो दोनों में उसको क्या कितनी बार लिखा जाता है, उसको एक बार लिखा जाता है। दोनों में क्या दिख रहा है मुझे दोनों में दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में है, इसको एक ही बार लिखेंगे। इसमें इसके पास क्या है, इसके पास है साइन थीटा, तो ये लिख दो साइन थीटा, इसके पास क्या है कॉस थीटा। अब जिसमें जिसकी कमी है उससे क्या करोगे, उसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले रखा है आपने, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अपॉन में क्या था, कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, लेकिन बीच में साइन थीटा आ गया, इसके बाद एक एक्स्ट्रा साइन थीटा आ गया, इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर को भी एक एक्स्ट्रा साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बदला, डिनोमिनेटर बदला तो न्यूमरेटर भी बदलना चाहिए। तो कितने से बदला है यहाँ, आप कहोगे कॉस थीटा है, पहले से ही था, ये पहले से ही था, नया क्या आया साइन थीटा, तो ऊपर वाले को भी साइन थीटा से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर था तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब में, माइनस की जगह माइनस, सेम यहाँ होगा, साइन थीटा था साइन थीटा है, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा क्या आया कॉस थीटा, तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी कॉस थीटा एक्स्ट्रा मिलेगा, उसकी भी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया। अब हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इन दोनों को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब की जगह दिख रहा है साइन क्यूब और बी क्यूब की जगह दिख रहा है कॉस क्यूब, तो ओपन कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनली ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, फिर इनटू ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस मत लिखो, पहले बी वाला टर्म लिख दो, क्योंकि पहले बी वाला टर्म लिखोगे तो किसका स्क्वायर होगा, बी की जगह पे क्या है आपका कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो जिसको आप बाद में क्या लिख पाओगे, जिसको बाद में आप 1 लिख पाओगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इस वजह से मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, सिक्वेंस ही तो एडिशन हो रहा है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ए बी यानी साइन इंटू कॉस बाद में लिख दो, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे तो हमारा ऑलरेडी था, इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ये आ गया। क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये टर्म पूरा का पूरा इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया, ये साइन थीटा नहीं हुआ है पूरा का पूरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में है वो इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया है। तो फाइनली मेरे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका था, तो ये क्या बनाएगा मेरा 1 फॉर्म करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इन दोनों के मिलने से 1 बन जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनली, इन दोनों को मिलने से बना 1 और प्लस की जगह प्लस, और ये बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ठीक है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियरली जो रिजल्ट है वो ये तो नहीं है,
ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट कर सकते हैं, 1 के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है, ओपन कर देते हैं, ठीक है, दोनों के अपॉन में है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यह है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इक्वल करके, अगर आप इसको लिखना चाहो, यहां से रिजल्ट बनेगा, ये क्या बन गया 1, ये तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया ये। यहां पे जो कमाल हो रहा है इसको ना आप ऐसे सोचो, 1 अपॉन साइन थीटा है इनटू में 1 अपॉन क्या है कॉस थीटा, और ये तो प्लस 1 बन ही चुका है, ठीक है। अब क्लियरली आपको दिख रहा है 1 अपॉन साइन को हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक बाद में है तो हम इसको पहले लिख देंगे। 1 अपॉन कॉसेक कितना होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो इसको लिख दो सेक थीटा इनटू में 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप वैसे लिखना चाहो जैसे क्वेश्चन के पार्ट में था, तो आप 1 को पहले लिख सकते हो, 1 प्लस इस 1 को पहले लिख दो, इसको लिख दो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हम LHS से चलना शुरू किया और हम फाइनली RHS तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।